तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमें कौन कौन से वर्ड्स पढ़ने हैं देख लेते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार वर्ड्स ही हमें पढ़ने हैं। इन्हीं को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस का मतलब आप जानते हो, दिस का मतलब ये है, दैट का मतलब वह है, दीज का मतलब ये, और दोज का मतलब वे। दिस का यूज एक के लिए आप करते हैं, दैट का यूज भी एक के लिए करते हैं, दीज का एक से ज्यादा यानी कि प्लूरल के लिए करते हैं, और दोज का भी एक से ज्यादा यानी कि प्लूरल के लिए करते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, दिस और दैट का यूज जब आप सिंगुलर के लिए करते हैं तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी और इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। दिस और दैट के साथ सिंगुलर वर्ब, दीज और दोज के साथ प्लूरल वर्ब। इसमें इतना ही जानना है ना, और ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आगे फर्दर प्रोनाउन की बात की जाए, फर्दर प्रोनाउन की बात की जाए तो इट का यूज होता है यहाँ पे, और यहाँ पे दे का यूज होता है, इट का और दे का। लेकिन वही है कि जब हमें क्लियर हो, जब हमें क्लियर हो तो क्लियर पता होने के लिए आप ही का यूज भी कर सकते हो, है ना, और ही से बने हुए वर्ड्स, शी का यूज भी कर सकते हो, शी से बने हुए वर्ड्स। और ये दे तो प्लूरल रहता ही है, चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, मेल हो, फीमेल हो, इंसान हो, जानवर हो, सबके लिए प्लूरल होने पर दे का यूज हम करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, बस दिस और दैट सिंगुलर, दिस और दैट सिंगुलर, दीज और दोज प्लूरल। बस इनके साथ सिंगुलर वर्ब, इनके साथ प्लूरल वर्ब। इनके साथ नाउन भी आएगा तो सिंगुलर, इनके साथ नाउन जो आएगा वो प्लूरल। सिर्फ इतना सा है और ज्यादा कुछ है नहीं। एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज ऑब्लिक आर a pen, this is a pen, दिस आर a pen, आर का यूज नहीं करोगे आप, इसका करोगे। एक पेन की बात हो रही है इसलिए। अगर मैं कहता हूं कि दिस इज या आर 5 पेन्स, 5 पेन्स, तो आप देखो वैसे दिस के साथ ही लगता है, लेकिन हम कितने पेन की बात कर रहे हैं? 5। प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम दिस का यूज नहीं करते, दीज का यूज करते हैं, दीज का यूज करते हैं। और दीज के साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल, दीज आर 5 पेन्स, दीज आर 5 पेन्स। ये सेंटेंस सही होगा, ये सेंटेंस गलत है। दोज आर ए गुड टीचर। चलिए मैंने लिख दिया, वो एक अच्छे टीचर हैं। अब हिंदी में तो हमें बड़ा अच्छा सा लगता है, सम्मान की तरह हम बोलते हैं कि वो एक अच्छे टीचर है ना। लेकिन इंग्लिश में वो का मतलब एक होता है ना। एक टीचर की बात कर रहे हैं ना, है ना, एक टीचर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स की बात नहीं कर रहे। उसी को हम सम्मान देते हैं। हिंदी में तो बोल देते हैं कि वे अच्छे टीचर हैं, लेकिन इंग्लिश में आप एक टीचर के लिए यही कहोगे कि दैट इज अ गुड टीचर, दैट इज अ गुड टीचर। क्योंकि यहाँ पे भाई एक ही टीचर की जब हम बात कर रहे हैं तो दोज क्यों लगेगा, और दोज के साथ आर लगता है। ये तो गलती आपको ऐसे करके दी ही जाएगी ताकि आपको सही लगे, ताकि आपको सही लगे। तो भाई दिस एक के लिए, दैट एक के लिए, नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, दीज और दोज प्लूरल, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, दोनों चीजें प्लूरल होंगी।
अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा ये नहीं आएगा सिंपल सा, है ना, वो थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा आएगा। वो कैसा सेंटेंस आएगा देख लो, पहले भी हम ऐसे बात कर चुके हैं उस सेंटेंस की। देखो मैं कहता हूं कि माई शर्ट is newer than that of या those of yours। क्या मतलब हुआ इसका? मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से ज्यादा नहीं है, ये मतलब हुआ। कितनी शर्ट है? एक ही शर्ट की बात हो रही तो दैट का यूज करें, दोस्त का यूज करें, दैट का यूज करें ना। तो यहाँ पे जब हम एक शर्ट की कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ भी एक ही शर्ट है। अब योर्स का मतलब योर शर्ट है, योर का मतलब क्या है, योर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे योर शर्ट है। और जब एक शर्ट है तो भैया दैट का यूज होगा ना कि दोस्त का, दैट का यूज होगा ना कि दोस्त का। नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट्स of this class are more sincere than that of या those of that class। क्या मतलब हुआ कि भाई इस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, इस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उस क्लास के स्टूडेंट्स से ज्यादा सिंसियर है। अब स्टूडेंट्स की बात हो रही है, एक स्टूडेंट में कंपेयर हो रही है, एक से ज्यादा में, एक से ज्यादा बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंपेयर हो रही है, प्लूरल की कंपेयर हो रही है। तो जब प्लूरल की हम बात करेंगे तो दैट ऑफ या दोज ऑफ, दैट ऑफ या दोज ऑफ का यूज होगा। तो आपका जो एग्जाम में पूछे जाने वाला सेंटेंस ये है। इस तरह से आपको यहाँ पे दैट ऑफ या दोज ऑफ की एरर दी जा सकती है, इंप्रूवमेंट में भी पूछा जा सकता है ना। वो तो बेसिक सेंटेंसेस है जिसमें हम दिस दैट दिस दोस का मीनिंग समझते हैं, ठीक है। पॉइंट क्या है, एक के बारे में कंपेयर हो रही है तो दैट ऑफ, एक से ज्यादा में कंपेयर हो रही है तो दो। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इतना ही। अगला प्रोनाउन देखते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें आपको दो ही पढ़ने हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर, दोनों का मतलब होता है एक दूसरे के लिए। दोनों का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के लिए। और ईच का यूज जो आप करोगे दो के लिए, और ईच अदर का यूज दो के लिए, वन अदर का यूज दो से ज्यादा के लिए। दोनों का मतलब होता है एक दूसरे के लिए या फिर एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को। देखें एग्जाम्पल, the students should help each other या वन अनदर। The students should help each other। स्टूडेंट्स कितने हैं अभी, प्लूरल बना है। मैंने कहा था कि जहाँ क्लियर ना हो प्लूरल में उसको दो से ज्यादा ही मानना है, दो से ज्यादा ही मानना है। तो जब दो से ज्यादा की बात है तो ईच अदर का यूज आप ना करें, वन अनदर का यूज करें। ईच अदर का यूज ना करें, वन अनदर का यूज आप करें, है ना। नई नई शादी होती है, अच्छे अच्छे फोटो बनाने का शौक होता है, शादी के दो चार फोटो सेलेक्ट करके
तो उस पर आप क्या लिखाते हो? वी आर वी का मतलब क्या है यहाँ पे? हस्बैंड एंड वाइफ। वी आर मेड फॉर, हाँ जी, वन अनदर या ईच अदर। तो वहीं से आप क्लियर कर लें कि भैया ईच अदर वहां लिखते हैं हम हस्बैंड वाइफ के लिए, है ना, जोड़े के लिए तो दो होते हैं, दो के लिए ईच अदर, तो दूसरा वन अनदर, दो से ज्यादा के लिए। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आपको ईच अदर दो के लिए यूज करना है और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में इससे ज्यादा नहीं जाना है। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में जो आपको वर्ड्स पढ़ने हैं वो देख लो। समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन। somebody, anybody, nobody, everybody। something, not anything, nothing, everything। और एक वर्ड वन, इसको भी इसी के साथ ले लो। ये 9 वर्ड्स आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन में पढ़ने हैं और इनसे रिलेटेड बातें आपको पढ़नी है। 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको जानने हैं। सुने, पहला पॉइंट ये है, इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। परंतु क्वेश्चन टैग की अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन टैग जब वन और बड़ी यानी कि समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, इन वर्ड्स की बात करता हूं। जब वन और बड़ी वाले वर्ड का हम आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो आपको प्लूरल वर्ब के साथ दे लिखकर क्वेश्चन टैग बनाना होता है। कोई भी वर्ड आपका इन 8 वर्ड्स में से हो अगर बड़ी और वन वाला, तो उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए प्लूरल वर्ब के साथ आप दे लिखते हैं। अगर थिंग वाला का मतलब समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग, तो आप इसका क्वेश्चन टैग सिंगुलर वर्ब के साथ इट लगाकर बनाते हैं। सिंगुलर वर्ब के साथ इट लगाकर बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस होगा, जनरल सेंटेंस होगा तो आप सबके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। बट इन केस ऑफ क्वेश्चन टैग आप वन और बड़ी वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन का जब आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसमें आपको प्लूरल वर्ब के साथ दे लिखना होगा। और थिंग वाले यानी कि नॉन लिविंग के लिए हम थिंग का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ इट का यूज करते हैं। दूसरी बात, जितने भी वन और बड़ी वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं उनके लिए जो फर्दर प्रोनाउन होंगे वो ही से बने हुए होंगे। ही, हिम, हिमसेल्फ, इस तरह से हिज, ये। और जितने भी थिंग वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं उनके लिए फर्दर मतलब आगे अगर आपको और प्रोनाउन लिखने की जरूरत पड़ रही है तो इट, इट्स, इटसेल्फ, इन प्रोनाउन का आप
यूज करेंगे। और अगर वन है, सिर्फ वन की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ वन की बात कर रहा हूं मैं, इनकी बात नहीं कर रहा, समवन, नो वन, एनीवन एंड एवरीवन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वन की बात कर रहा हूं। वन के लिए आपका फर्दर प्रोनाउन वन ही रहता है, वंस रहता है, वनसेल्फ रहता है ना। और यहाँ भी हम अगर देखें क्वेश्चन टैग में, तो अगर अकेला वन है सब्जेक्ट तो उसके लिए क्वेश्चन टैग सिंगुलर वर्ब के साथ वन जोड़ के आप करते हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ वन जोड़ के आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं। 3 पॉइंट है। कौन कौन से 3 पॉइंट है? पहला पॉइंट वर्ब, सिंपल सेंटेंस में कैसी वर्ब आएगी सबके साथ? सिंगुलर वर्ब। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन टैग वाला, दूसरा पॉइंट क्वेश्चन टैग वाला वन और बड़ी का क्वेश्चन टैग प्लूरल वर्ब के साथ दे बनेगा, थिंग वालों का क्वेश्चन टैग सिंगुलर वर्ब के साथ इट बनेगा, और सिंपल वन, ओनली वन, वन के साथ वन मैन वन गर्ल ये भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ वन अगर सब्जेक्ट है तो उसका क्वेश्चन टैग वन बनेगा, वन के साथ सिंगुलर वर्ब बनेगा या सिंगुलर वर्ब के साथ वन। पॉइंट है प्रोनाउन का, अगर बड़ी और वन और बड़ी डेफिनेट प्रोनाउन यानी कि समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, इनमें से कोई सा एक प्रोनाउन है सेंटेंस में, उसके लिए फर्दर आपको प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है तो ही से बना हुआ कोई प्रोनाउन होगा। थिंग वाले यानी कि समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इनमें से कोई है तो इट, इट्स, सेल्फ, ये वाले प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। और अगर अकेला वन है, अगर अकेला वन है तो वन से बने प्रोनाउन यानी कि वन, वंस, वनसेल्फ की जरूरत आपको पड़ेगी, जैसी भी रिक्वायरमेंट। ठीक है, इन पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। समवन इज या आर कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है, तो क्या यूज करूंगा मैं? इज का यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? साथ ही साथ देख लेते हैं क्वेश्चन टैग की भी कहानी। क्वेश्चन टैग कहता है इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव बनाओ, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव बनाओ, तो इधर पॉजिटिव है, इधर से उठाओ हेल्पिंग वर्ब, इसको उठाऊंगा तो इसका कर दूंगा मैं इजंट, लेकिन इज नहीं, मुझे प्लूरल वर्ब बनाना है इसका। मैंने क्या बताया था कि समवन, एनीवन, इनका बड़ी और वन वाले का क्वेश्चन टैग तो मैं बनाऊंगा आरंट। क्या बनाऊंगा? आरंट। और इसके लिए दे, प्लूरल वर्ब और दे, प्लूरल वर्ब और दे दोनों एक साथ है। नेक्स्ट, नथिंग इज या आर इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बोलो क्वेश्चन टैग, आर तो आएगा नहीं, इज आएगा पहली बात। दूसरी बात, इधर आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, है ना, आर से बनाना पड़ेगा, आर या आरंट, क्योंकि ये नथिंग खुद में नेगेटिव है, ये नथिंग खुद में नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव बनेगा, तो क्या बनेगा? आर, प्लूरल रहेगा। थिंग वाला बता, इट वाला सिंगुलर बता। बिल्कुल सही बात, मैं यही चेक कर रहा था कि भाई तुम ध्यान से सुन भी रहे हो या नहीं, है ना। तो यहाँ पे जब थिंग वाली चीजें होती है, जो थिंग वाली चीजें होती हैं उनके लिए आप सिंगुलर वर्ब के साथ इट का यूज करते हो, यानी कि इज, इट। नेक्स्ट, वन शुड वर्क फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, किसी को भी राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। वन है, ठीक है, तो शुड का मैं यहां बना दूंगा स्टूडेंट वर्ब नेगेटिव, क्योंकि मॉडल वर्ब है भाई, मॉडल वर्ब तो कैसा भी आपका सब्जेक्ट तो सेम ही रहती है। और वन का वन, इसका दे मत कर देना भूल से भी, इस वन का दे मत कर देना। अब इसमें एक और देख लो, जब हम क्वेश्चन टैग की बात कर ही रहे हैं, अगर मैं यहाँ कह दूं कि वन मैन कांट चेंज द वर्ल्ड, कांट चेंज द वर्ल्ड, एक आदमी दुनिया नहीं बदल सकता, एक आदमी दुनिया नहीं बदल सकता, तो देखो ध्यान से, कैन वन, पहली बात तो नेगेटिव है तो यहाँ आ जाएगा कैन,
अब यहाँ देखो, यहाँ वन नहीं है सब्जेक्ट, यहाँ वन मैन है, तो प्रोनाउन जो है वन के हिसाब से नहीं बनेगा, अब मैन के हिसाब से बनेगा। अगर यहाँ वो मैन होता, गर्ल होता तो उसके हिसाब से, चेयर होता, टेबल होता तो उसके हिसाब से। तो मैन है, मैन के लिए ही का यूज होगा, ना कि वन का। वन का यूज आप तभी करेंगे जब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन होगा, वन के साथ कुछ जुड़ा तो उसके हिसाब से। यहाँ गर्ल होता तो ही के लिए क्या होता, शी। यहाँ चेयर होता तो इट। तो अभी हमने क्वेश्चन टैग और सिंपल वर्ब के बारे में देखा, थोड़ा सा कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। प्रोनाउन, फर्दर प्रोनाउन की अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप कैसे, 5 मिनट का काम है, टॉपिक कंप्लीट ही हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं सेंटेंस। एवरीवन शुड, देखिए भाई, एवरीवन शुड टेक his या her या their responsibility। दूसरा देखें, one should take one's his their responsibility। ठीक है। तीसरा देखें, द अर्थ moves about her its his axis by herself, itself, themselves। चलिए 3 सेंटेंस है, 3 सेंटेंस में आपका प्रोनाउन का केस क्लियर हो जाएगा कि फर्दर प्रोनाउन। पहला सेंटेंस है एवरीवन। एवरीवन मैंने बताया था वन और बड़ी वालों के लिए ही से बनेंगे प्रोनाउन, थिंग वालों के लिए इट से बनेंगे प्रोनाउन, और वन के लिए वन से बनेंगे प्रोनाउन। इतनी तो बात है। तो एवरीवन शुड टेक, क्या होना चाहिए भाई, हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। दूसरा, वन शुड टेक वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी, वन के लिए वन से ही बनेंगे प्रोनाउन। द अर्थ नॉन लिविंग मूव्स अबाउट, किसकी, अपनी एक्सिस, हर नहीं होगा, हिज नहीं होगा, क्या होगा, इट्स, है ना। कुछ कहते हैं कि धरती माता, है ना, तो धरती माता के हिसाब से अपनी भावनाओं में मत बहना, ठीक है। नॉन लिविंग है, इट्स होगा, इट्स एक्सिस बाय, हाँ जी, खुद घूमती है, खुद घूमती है तो बाय इटसेल्फ, खुद घूमती है, अपनी अक्ष के परितः खुद घूमती है। ऐसा नहीं है कि तुमने आप पे जो है ना लट्टू की तरह उस पे रस्सी लपेट रखी है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। प्रोनाउन की एक और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप इन्हें पढ़ें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अगली क्लास में आपका प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ एरर्स देखेंगे प्रोनाउन पे। तो आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए।